प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन 13 है, यदि किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात कीजिए। देखिए, एपी का 7वां पद कहे तो 7वां पद का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं 7वां पद का फार्मूला होता है a प्लस 6d। तो a प्लस 6d का मान कितना दिए हुए है 20, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और 13वां पद का फार्मूला a प्लस 12d, a प्लस 12d का मान कितना हुआ 32, ये समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, यहाँ घटाने पर घटाओ घटाओ घटाओ, ये जोड़ में ये घटाओ में कट गया। -12 में से +6 को घटाइएगा तो -6d बचेगा। -32 में से +20 चला जाएगा तो कितना होगा -12। अब -6 से -12 को 2 बार में काटेंगे तो d का मान 2 पता चल गया। ठीक है, तो अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, तो d का मान 2 समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d तो a प्लस 6d इजकल टू 20, यही मेरा समीकरण 1 था। तो a प्लस 6 गुना d का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। a प्लस 6 दूना 12। ठीक है, अब 12 को क्या करेंगे 20 में से घटा देंगे। ठीक है, इसलिए a बराबर 20 में से 12 घटेगा तो 8 मेरा a का मान पता चल गया। अब a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, तो अब निकालना क्या था, AP ज्ञात करना था। तो AP ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से हम AP ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तब यहाँ देखिए लिखते हैं, तब a तो a का मान 8, a प्लस d तो a प्लस d का मान मतलब a का मान 8 और d का मान 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। फिर क्या होगा a प्लस 2d, तो a का मान 8 है और d का मान हम लोग कितना निकाले थे 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। 8 और 2 दूना 4, 8 4 12। फिर क्या होगा a प्लस 3d, तो a का मान 8, ठीक है ना, और 3 और d का मान कितना है, d का मान 2 निकाले हैं, तो 8 और 3 दूना 6, तो 8 6 14। इस प्रकार से हम AP ज्ञात कर दिए। ठीक है, 8 10 12 14 ऐसे मेरा AP ज्ञात होगा। ठीक है, और एक और दूसरा तरीका क्या है AP ज्ञात करने के लिए, अगर आप इसको अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरह अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो दूसरा तरीका है T1, A1 को ही हम T1 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए T1 का मान 8 है, T2 का मान हो जाएगा T1 प्लस D, तो T1 का मान 8 और D का मान 2, 8 2 10। T3 का मान कितना आ जाएगा T2 प्लस D, तो T2 का मान अभी कितना निकाले 10 और D का मान 2, तो 10 2 12। ठीक है, फिर T4 निकालना होगा, तो T3 प्लस D, T3 अभी कितना निकालें 12, D कितना 2, तो 12 2 14। ऐसे भी आप निकालेंगे तो 8 10 12 14, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था।
ठीक है। तो सबसे पहले ए और डी पता होना चाहिए, और ए और डी पता होने के बाद आप ए पी निकालने के लिए ये फार्मूला पे आ सकते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस पर मान डालकर भी आप निकाल सकते हैं। या इस तरह से T1 बराबर 8, यानी T1 मतलब A1, ठीक है। अब T2 निकालना होगा तो T1 प्लस डी, ठीक है। उसके बाद में T3 निकालना होगा तो क्या होगा, T2 प्लस डी हो जाएगा। T4 निकालना होगा तो T3 प्लस डी, तो T3 यानी 12 और डी 2 14। इस प्रकार से 8 10 12 14 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दो तरीका आपको हम बता दिए, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से एपी आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी एपी का 7वां पद -4 और 13वां पद -16 है तो एपी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का है, ठीक है। सिर्फ 7वां पद -4 है और 13वां पद -16 है। तो हम देखेंगे कि 7वां पद, तो 7वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू कितना दिया है, -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर समीकरण। फिर दूसरा देखिए 16वां पद, तो a प्लस 15d, a प्लस 15d का मान, 13वां पद है ना, तो a प्लस 12d, तो a प्लस 12d का मान कितना है, -16। ये क्वेश्चन यानी समीकरण 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे, ठीक है ना। तो ये जोड़ है तो घटाओ, जोड़ है तो घटाओ, घटाव है तो जोड़। अब ये जोड़ और घटाव खत्म हो गया, कट गया। -12 में से +6 को घटाइएगा तो -6d बचेगा। ये 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। -6 से 12 को काटेंगे तो d 12 में, यानी d का मान -2 आएगा, ठीक है। अब ये d का मान हुआ, ये जो आया मेरा d का मान आया, तो d का मान -2 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में आप रखिए, तो d का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है देखते हैं जरा, a प्लस 6d बराबर -4, तो a ही रहेगा और d का मान -2 रखेंगे। अब क्या होगा देखिए, a प्लस माइनस 6 दूना 12, a बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो +12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, a का मान पता चल गया 8 होगा, ठीक है। तो a भी पता चल गया और d का मान -2 पता चल गया। तो अब क्या होगा, अब निकालना है हमें एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला T1 का मान देखिए कितना दिए हुए हैं, T1 मतलब A1 को ही हम T1 कहते हैं। तो देखेंगे A1 कितना है, 8। अब दूसरा पद निकालेंगे T2, तो ये हो जाएगा T1 प्लस D, तो T1 यहाँ लिखेंगे, तब एपी के लिए T1 कितना 8, D का मान कितना -2, 8 प्लस माइनस 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो गया। अब T3 निकालना है, T3 तो T2 प्लस D हो जाएगा। T2 का मान देखिए कितना है, T2 का मान, तो T2 कितना है, अभी निकाले हैं 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा और D का मान -2, तो 6 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 4। इस प्रकार से फिर T4 भी निकाल सकते हैं। तो T4 माने T3 प्लस
डी। T3 का मान देखिए यहाँ 4 है और डी तो -2 निकाले थे यहाँ देखिए। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे 2। इस प्रकार से मेरा AP में हुआ क्या 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 निकला, 8, 6 और 4 और 2 ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत निकलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूरा देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन 14 नंबर कंप्लीट हो चुकी है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर है, किसी AP का 8वां पद 37 तथा 12वां पद 57 है, AP को ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। AP का 8वां पद कितना है, 37 है, ठीक है, और 12वां पद कितना है, 57 है। तो AP ज्ञात कीजिए। तो 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड पे देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, AP का 8वां पद 37 है, ठीक है ना। तो 8वां पद 37 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा A + 7D = 37। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण आगे देखेंगे कि 12वां पद 57 है, तो 12वां पद यहाँ लिखेंगे 57, तो यानी A + 11D = 57 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका था AP का 8वां पद 37, तो A + 7D = 37 हो जाएगा, और 12वां पद 57, तो A + 11D = 57। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे, तो ये जोड़ और ये घटाओ, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर। अब -11 में से +7 को घटाइएगा तो -4D। उसके बाद -57 में से 37 घटाइएगा तो -20D। -4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार में D का मान 5 हमें प्राप्त हो चुका। अब क्या होगा, A का मान निकालना होगा, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है जरा देखिए। A + 7D = 37। A + 7D = 37। A प्लस, अब D का मान कितना, 5 रखेंगे। A + 7 × 5 = 35 = 37, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, A = 37 में से 35 घटाएंगे, इधर जोड़ में है, इधर आएगा तो घटाव में, तो कितना हो जाएगा, 2। A का मान हमें 2 प्राप्त हो चुका और D का मान 5 हमें प्राप्त हो चुका था। अब AP ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो T1, T2, T3 इस तरह का, ठीक है। तो इधर देखिए, T1 कितना है, T1 को ही हम A1A कहते हैं, तो 2 आ गया। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T1 + D। T1 + D, T1 2 है और D का मान कितना निकाले थे, 5, तो 5 और 2 7 हो गया। T3 निकालिए, तो T2 + D। T2 का मान कितना, तो T2 का मान अभी निकाले हैं 7 और D का मान यहाँ 5, 7 5 12। अब T4 कितना होगा, तो T3 +
डी। T3 अभी निकाले हैं 12 और डी कितना था तो 5 था, तो 12 5 17। इस प्रकार से AP ज्ञात हो गया। क्या क्या निकला 2 7 12 17 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से ऐसे हम AP को ज्ञात किए। ठीक है, इसे हम A प्लस डी पर भी निकाल सकते थे, A प्लस 2D पे भी निकाल सकते थे। दोनों में से किसी एक विधि पर आप बना सकते हैं। तो ये आपका 15 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 16 नंबर क्वेश्चन 16 देखिए, एक AP का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। तो 7वां पद देखिए कितना दिए हुए हैं 34 और 12वां पद कितना दिए हुए हैं 64। ठीक है, तो सबसे पहले 7वां पद का फॉर्मूला होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो 7वां पद का हो जाएगा A प्लस 6D इजकल टू 34 हो गया, समीकरण 1। 12वां पद का हो जाएगा A प्लस 11D इजकल टू 64, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो इसको लिखेंगे घटाने पर, घटाओ घटाओ घटाओ, ये जोड़ में ये घटाओ में कट गया। -11 में से 6 घटाइएगा तो -5, -64 में से 34 को जोड़ वाला घटाइएगा तो -30, -5 से 30 को 6 बार में काट दीजिए तो डी का मान 6 मुझे प्राप्त हो चुका। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो देखिए डी का मान किसी भी समीकरण में रखिए तो डी बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, क्यों? क्योंकि A का मान निकालना है। तो समीकरण A है A प्लस 6D बराबर 34। तो A प्लस 6 और D का मान 6, 6 छक 36 बराबर 34। इधर देखिए A बराबर 36 को इधर भेजेंगे तो -36, 34 में से -36 घटाएंगे तो -2, 34 में से 36 घटाएंगे तो -2, उल्टा घटेगा। यानी A का मान प्राप्त हो चुका मेरा -2 और D का मान 6। तो AP का 10वां पद ज्ञात करना है। तो AP का 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए AP का 10वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 9D। A का मान -2 और D का मान कितना निकाले थे 6, तो 9 छक 54, 54 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। यही मेरा AP का 10वां पद का आंसर हुआ। तो ठीक है, इस प्रकार से 16 नंबर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।